दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थिति जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कैसी क्वालिटी लगातार खैरतल वाली आजादपुर मंडी में पहुंच रही है। कट्टे आज कितने हैं? लगभग कट्टों में जो है कल कमी आ गई थी, कि आज वो कमी बरकरार है या फिर आज कट्टे बढ़ गए हैं। ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा है, भाव कैसा है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और एक एक करके बताएंगे कि आज क्या कुछ माहौल है। और ये देखिए हमारी दो बड़े भाई जो है बैठे हुए हैं, मुस्तैद है, इधर धीरज भाई और इधर हमारे यासीन भाई, और हमारे जो किसान भाई है वो तो बैठे हुए हैं फुल सपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल सोनू भाई की। सोनू भाई नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम दीपक जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। मैं कह रहा था कि हमारे किसान भाई जो है फुल सपोर्ट में बैठे हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल हमारी सपोर्ट में हमेशा ही खड़े रहते हैं जी। सर भैया, आज अगर हम बात करें, सबसे पहले आवक बताओ कितनी है मंडी में? दीपक जी देखिए 4 तारीख हो चुकी है और साल का लास्ट महीना चल रहा है अभी फिलहाल जो है। और अगर आमदनी की बात करें तो पिछले महीने के मुकाबले जो आमदनी बहुत कम हो गई है फिलहाल जो है। अलवर है, खैरथल है, दिल्ली है, मालाखेड़ा है या माचा है, सभी जगह पे आमदनी जो अभी कम होती जा रही है। दिल्ली की आवक जो है 24,500 कट्टा फ्रेश आया हुआ है। 2,000 कट्टा जो है कल का बैलेंस रह गया है। और फ्रेश अराइवल जो है, जो दिसावर की गाड़ियाँ हैं वो 3 आज ताज़ी आई हुई हैं। एक गाड़ी जो मंडी में कल की खड़ी हुई है, और जो दिसावर की है उसमें नेफेड की एक गाड़ी खड़ी है नए की, जो कि कल की खड़ी हुई है। और 2 गाड़ी जो है राजस्थान के नए माल की है इसमें जो है। और भैया अगर हम बात करें फिलहाल आज ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी दीपक जी देखिए, जिस हिसाब से माल की आमदनी कम है उस हिसाब से बिक्री भी कम है। बिक्री के अंदर ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर आमदनी कम हो रही है तो गुजरात के अंदर, दिसावर के अंदर MP हो गया, गुजरात हो गया या महाराष्ट्र हो गया, इनके अंदर आमदनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा ग्राहक सुस्त रहेगा। क्योंकि जो UP, पंजाब, हरियाणा या JNK वगैरह में जो माल जाते हैं वो ज़्यादातर अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर होगी तो वो गुजरात की तरफ मूव करेंगे या महाराष्ट्र की तरफ मूव करेंगे फिर वो। तो इसकी वजह से हमें नहीं लगता कि मार्केट में कोई ज़्यादा प्रेशर बनेगा या कोई भाव का ऐसा कोई है कि बहुत ऊंचा चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो मार्केट अभी चल रही है इसमें 100-150 रुपया ऊपर नीचे चलेगा। इसके अंदर आमदनी कम आएगी जी तो बाजार ठीक रहेगा, आमदनी ज़्यादा होगी तो 150 रुपये टूटेगा उसका। खैरतल वाले जो हमारे माल है वो अभी कब तक नजर आएंगे? ये वो इस महीने तक आपको नजर आएंगे, चाहे वो 5,000 कट्टा है चाहे 10,000 कट्टा है, वो इस महीने तक आपको बिकता हुआ नजर आएगा ही आएगा वो। और बाकी जगहों से जो माल आने बाकी है, चाहे महाराष्ट्र से आए, MP से आए, गुजरात से आए, वो कब तक? भैया वो देखिए 15 से 20 तारीख के बाद में जो है उन मालों की आमदनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी सबकी। जैसे जैसे यहाँ पे खैरतल कम होगा, दिसावर के माल जो है यहाँ पे अपने कदम रखना शुरू कर देंगे। सोनू भैया, ये वाले जो हमारे माल हैं जी, इनकी क्वालिटी में कुछ फर्क आया? जी बिल्कुल, क्वालिटी बहुत शानदार बनी हुई है, गुलाई है और माल सूखा हुआ है बिल्कुल, और पत्ती भी अच्छी है माल की जो है। माल के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो पहले परेशानी जैसे आ रही थी स्टार्टिंग के अंदर की, भाव देख के किसान ने कच्चे माल निकाले थे, अभी फिलहाल ऐसी क्वालिटी आपको 5% या 10% देखने को मिलेगी, बस वो भी मिलेगी। बाकी घबराहट वगैरह अभी है क्या कुछ? ये देखिए अब आमदनी बढ़ेगी सब जगह तो फिर दिक्कत वाला काम तो होगा। अब गुजरात के अंदर जो है 1.5 गुना फसल है, महुए भावनगर के अंदर जो है, गोंडल के अंदर फसल निकल रही है, और आपका उसके बाद महाराष्ट्र में भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आगे तो डर वाला काम आएगा ही आएगा। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे खतरे की घंटी बजती जाएगी। सुनो भैया, जो महाराष्ट्र की लोकल मंडियां है वहाँ पे नासिक का प्याज जाने लगा है जी, तो अब क्या भाव मिल रहा होगा वहाँ पे नासिक के प्याज? नासिक के अंदर जो पिछले हफ्ते की बात करते तो 35 से लेके 42 रुपए की मार्केट थी, जो इस हफ्ते में 28 रुपए से लेकर के 34 रुपए 35 रुपए की पोजीशन वहाँ पे बन चुकी है अभी जो। मतलब पिछले हफ्ते के मुकाबले मार्केट जो इस हफ्ते में डाउन रही है। और अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर जैसे कि 90 रुपए 100 रुपए का चल रहा था, बॉर्डर भी जो है 65 रुपए से लेकर के 75 रुपए किलो का चल रहा है। और अगर पड़ता लगा के चलेंगे तो पड़ते से वो पड़ते में वहाँ पे माल नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कम देखने को मिल सकती है जी। अच्छा भैया, बॉर्डर से कुछ डिमांड पिछले दिनों में बनी है या फिर बनती नजर आ रही है? नहीं, बॉर्डर की डिमांड तो जैसी लगातार बनी हुई है वैसी ही बनती नजर आएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी फिलहाल अगर हम आज आजादपुर मंडी की बात करें तो हमारे फलों पे जो कट्टे उतरे हुए हैं अलवर वाले, वो लगभग कितने बताया आपने? 24,500। तो कल के मुकाबले थोड़े से बढ़ गए हैं शायद। कल थे 19-20 हज़ार कट्टे थे कल तो, और आज जो है 24,500 कट्टा फ्रेश आया हुआ है। और 2,000 कट्टा जो कल का बैलेंस रह गया, जो कि किसी ने बेचा नहीं है, किसी का हल्का क्वालिटी होगा तो वो माल होगा। तो
टोटल मिला करके जो है 25,000 के समथिंग माल मान के चलिए मंडी के अंदर है। जी। और अब ये जो कट्टे हैं कहीं ना कहीं इसी तरह से फ्लैक्चुएट होते रहेंगे, कभी थोड़े ज्यादा कभी बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है ज्यादा तो नहीं होंगे, जितना आ चुका है इसमें शनिवार का दिन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो आपको आमदनी थोड़ी बहुत देखने को ज्यादा मिल सकती है, नहीं तो जो है सोमवार का दिन जैसे होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको आमदनी देखने को मिलेगी, बाकी जो है आमदनी कम ही नजर आएगी आपको। सुनो भैया, अभी कुछ दिन पहले 10, 12, 15 दिन पहले अपने फड़ पे हमने एमपी का माल भी देखा था जी, जो नया माल आया था, उसके बाद एमपी के माल में क्या रुझान रहा? एमपी के माल में देखिए भैया पड़ता नहीं है उस मालों के अंदर जो है, और क्वालिटी जो है अभी खैरथल के आगे वो माल चल नहीं पाएंगे क्योंकि उन मालों का पड़ता ऊंचा है और खैरथल के माल जो है हर भाव में बिकते हैं, तो इस करके जो है एमपी के लोडिंग जो है 15 दिन के 20 दिन के बाद में ही आएगी जी। लेकिन वहाँ पीछे भैया मंडियों से क्या रिपोर्ट मिल रही है, जो एमपी की लोकल मंडियां है वहाँ जाओ, जो नया माल एमपी का जा रहा है? ये एमपी के अंदर देखिए इंदौर की बात करते तो इंदौर के अंदर कल 60 से 65 हजार कट्टा नया था और 2 से 3 हजार कट्टा वहाँ पे बैलेंस था, बाकी मार्केट वहाँ पे 30 रुपए से लेके 35 रुपए 36 रुपए की रही है। आने वाले 10 दिन 15 दिनों के अंदर आपको एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात सभी भरपूर नजर आएगा मंडी के अंदर। अब भैया ओवरऑल हम भाव की अगर बात करें तो जो थोड़ा बहुत पुराना है जहाँ से भी आ रहा है उसका, और जो हमारा ओवरऑल नया है जैसे फिरोजपुर झिरका भी थोड़ा बहुत आ रहा है जी, तो क्या क्या भाव बने हुए हैं? देखिए अगर कैपिटल की बात करते हैं भैया भाव के अंदर तो देखिए बढ़िया बम्पर मोटे माल जो है वो 1700 से 1800 की रेंज में है, और जो बम्पर से नीचे का साइज है वो 1600 से 1700 की रेंज में चल रहा है। मीडियम मालों के अंदर बात करें तो वो 1300 से 1500 की रेंज में है, क्वालिटी अच्छी है 14-15, अगर क्वालिटी हल्की है तो 13 से 14, और गुल्टे वगैरह की बात करें तो 900 से लेकर के 1100, 1150, बहुत अच्छी क्वालिटी है तो वो 1200, 1250 की रेंज में बिक रही है वाली। और अगर ये जो राजस्थान के जो नए माल आ रहे हैं ये वाले माल जो 1100 से लेकर के 1400 की रेंज में बिक रहे हैं, और जो पुराने माल जो है अगर बम्पर मोटा माल है तो आज भी 1700-1800 का बिकता है, और अगर मीडियम माल है तो मीडियम माल के अंदर जो डिमांड नहीं है क्योंकि मीडियम माल जो है इस समय नहीं चल पाता। सोनू भैया फिरोजपुर झिरका के आज लगभग कितने कट्टे होंगे? ये देखिए ये तो एक बता पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये अलवर में काउंट हो जाता है, इसी में काउंट हो जाता है, तो झिरका से होगा तो 5-10 हजार कट्टा होगा, बाकी खैरथल का होगा, इतना आइडिया लेके चलते हैं। अच्छा, शुरुआती तौर पे जब फसल लग रही थी इस बार अलवर में ना तो बारिश वगैरह हुई, तो ऐसा ही जो क्वालिटी है वो फिरोजपुर झिरका से भी नजर आ रही है? जी फिलहाल तो देखिए अभी झिरका जो है अभी चलना शुरू हुआ है, वो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर पता चलेगा उसका। वैसे झिरका की प्याज हमारे पास आज आई हुई, मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। 2 क्वालिटी तो हमारे पास वो है जो पीछे पड़ी है, जो देख रहे हैं आप जो है, क्वालिटी इतनी खास नहीं है, एवरेज माल है, अभी कच्चापन है मालों के अंदर, ये साइज बने नहीं है, ये सब बारिश की वजह से होगा। और ये क्वालिटी भी झिरका की आई हुई है, तो ये भी क्वालिटी इतनी खास नहीं है इसके अंदर, जो तो क्वालिटी इसके अंदर हल्की बनी हुई है ये वाली जो। सोनू भैया क्या कहते हो, फिलहाल अब ये जो साल है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है, 2025 शुरू होने वाला है, कैसा ये साल रहा और 2025 की शुरुआत में क्या लग रहा है, कैसे कैसे जो है आवक के मंडियों में रहेंगी, कैसे माहौल चलेगा? ये देखिए जनवरी का महीना अगर हम काउंट करते हैं, अगर जैसे कि 2025 में कदम रखेंगे तो जहाँ तक हमें उम्मीद है, एक आइडिया हम बता रहे हैं कि ये नहीं है कि पक्का हम गारंटी देके चल रहे हैं, कुछ ऐसा है, हमें ये उम्मीद है कि मार्केट 800 से लेके 1000 रुपए की या 1000 से 1200 के बीच में चलनी चाहिए। बाकी अब प्रेशर मालों का कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी फिलहाल जो है ये मार्केट जो फिलहाल चल रही है समझो 800 से लेकर के और 1600 की मार्केट जो परफेक्ट है, बाकी जो 1700 से 1800 की रेंज में है वो 25,000 कट्टों में से 200, 400, 500 कट्टा ऐसा बिकता है। बाकी तकरीबन माल जो है 1300 से लेके 1600 की रेंज में ज़्यादा बिकता है। तो हमारे जी बिल्कुल, हमारे यासीन भाई तो तकरीबन हमें इस समय नज़र आते ही आते हैं क्योंकि खैरथल का समय है तो इनके पास भी डिमांड होती है, तो ये भी मंडियों में घूमते हैं। तो आज यासीन भाई क्या देखने को मिला आपको मंडी के अंदर? देखने को क्या कहना, सब कुछ तो आपने बता ही दिया भाई। मेरा मानना तो यही है, मैं तो जो पहले बोला मैं अभी भी यही बोलूँगा कि मालों को जितनी क्वालिटी बढ़िया बन के आएगी मेरे हिसाब से बाजार यही रेंज चलती रहेगी, और मंदा तो हल्के माल से ही होता है हमेशा। बाकी मेरा मानना यह है कि बाजार इससे डाउन जाना नहीं चाहिए 10-5 दिन तो। बाकी नया आने पे कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। बाकी स्पीड में जो 4 दिन 2 दिन पहले वो रिपोर्ट ली तो उसके हिसाब से स्पीड में कल भी और आज भी बिक्री में बड़ा सिलोपन रहा। जितना माल कम है इतना ही ग्राहक कम है। वो वजह यही है भैया कि देखिए गुजरात में और महाराष्ट्र में और एमपी में जो आमदनी बढ़ रही है उसकी वजह से, जैसे कि जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, जो पंजाब लाइन है और जो हरियाणा लाइन है, सब में डायरेक्ट माल जाना शुरू होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आपको मार्केट हल्का फुल्का डाउन देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से बिक्री भी थोड़ी हो सकती है उसकी। 1000 मैं कह रहा हूँ ना, 1000-1500 कट्टे की हमारी खरीदारी होती थी। अलवर और कैरथल सब वहाँ से ले रहे हैं, यहाँ में और वहाँ में कम से कम नहीं तो 5-6 रुपए किलो का फर्क है। वो कहते हैं मैंने भाई जिसको फोन करो
कि भाई नहीं यार कीर्तन से प्रतारा दिल्ली तुम्हारी तेज है। तो ये चल रहा है, ठंडा का मामला खराब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। हमारी फर्म का नाम है दीपू जी गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यासिन भाई आपका भी। और ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी मिलती रहे। आपको बोर्ड दिखाया था भाई साहब का गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 है, फंड नंबर 23 और 24 है। आप एवरी टाइम सोनू भाई को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। प्याज लेके आना चाहते हैं तो आप लेके देखिए हमारे सारे किसान साथी जो है आजादपुर मंडी में लेके आ रहे हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी जो प्याज है वो इनका यहाँ पे बिक रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। ऐसे ही आपका प्याज यहाँ बिकेगा और आप अगर प्याज अपनी लेके आएंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।